प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 3 वर्णों के शब्द। वर्णों को ही हम अक्षर भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर मैंने कभी वर्ण बोला तो आप समझ जाएंगे कि अक्षरों की ही बात हो रही है। देखो और समझो। यहाँ क्या बना है? कलम। अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे वर्ण, फिर वर्णों को जोड़कर ही बनता है हमारा शब्द। देखिए, क जमा ल जमा म। जमा जब मैं बोलूँगी तो आप समझ जाएंगे कि प्लस की बात हो रही है। मैथ में जो आप प्लस कहते हैं यही हमारा हिंदी में जमा होता है। ठीक है, तो क जमा ल जमा म, कलम। ये क्या बन गया? कलम। अब बच्चों ये जो एक एक हमने लिखा है ये है वर्ण, और ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। लेकिन जब हमने इसको एक शिरोरेखा के साथ लिख दिया, एक शिरोरेखा में बांध दिया, तो ये हमारा बन गया कलम। ये हो गया हमारा एक शब्द। क्या बन गया? शब्द। तो वर्णों को जोड़कर क्या बनता है? शब्द। ध्यान रखेंगे। और इस स्लीपिंग लाइन को मैंने हिंदी में क्या बताया? मैंने बताया इसे कहते हैं शिरोरेखा। क्या कहते हैं? शिरोरेखा। जब एक ही शिरोरेखा में वर्णों को लिख दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो वो कहलाते हैं शब्द। ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अगला है ह जमा व जमा न। साथ में उच्चारण करेंगे, हवन। अगला है मगर, मगर। एक ही शिरोरेखा में ये तीनों वर्ण जब जुड़ गए, साथ में लिखे गए, तो ये बन गया एक शब्द। क्या बन गया? एक शब्द। और ये अलग अलग अगर मैं पूछूं तो ये अलग अलग क्या हैं? ये हैं अलग अलग वर्ण। तो अलग अलग वर्णों को जब एक साथ एक शिरोरेखा के साथ जोड़कर लिखा जाए तो बन जाएगा शब्द। हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला है क जमा ल जमा श, कलश। ये देखिए चित्र भी दिया हुआ है, सभी का चित्र दिया है, ध्यान से देखेंगे। ये बन गया कलश। शब्दों का उच्चारण करो। चलिए मेरे साथ साथ शब्दों का उच्चारण कीजिए। नहर, शहर, ठहर, नगर, अगर, मटर। टहल, पहल, महल, नकल, कमल, सफल। बच्चों ध्यान रखेंगे, जब हम इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो अंतिम ध्वनि, आखिरी ध्वनि एक ही आ रही है। जैसे इसमें र की ध्वनि आ रही थी और इसमें ल की ध्वनि आ रही है, तो इन्हीं को हम कहते हैं तुकांत शब्द। क्या कहते हैं? तुकांत शब्द। तुकांत शब्द। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, और हिंदी में हम इसको कहते हैं तुकांत शब्द। समान तुक देने वाले शब्द। तुक मतलब ध्वनि, आवाज। अगला देखिए, मटक, भटक, नमक, पलक, पटक, चमक। सब में का की ध्वनि आई। झटक, झलक, लटक, सड़क, कड़क, महक, क की ध्वनि आई। चमन, नमन, मदन, बदन, बटन, वतन। सब में ना की ध्वनि आई। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तुकांत शब्द, समान तुक वाले शब्द। अगला है पढ़ो और लिखो। बच्चों इसमें आपको लिखना भी है, लिखकर अभ्यास करना है। हिंदी की कॉपी में लिख लिख कर अभ्यास करेंगे। अब बच्चों यहाँ एक बात समझा रही हूँ, ध्यान से समझेंगे। जब मैंने वर्णों को जोड़ा तो क्या बन गया? शब्द बन गया। अब हम यहाँ पर शब्दों को जोड़ेंगे, तो शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य। कमल, झगड़, मत। ये एक शब्द है, ये दूसरा शब्द है, ये तीसरा शब्द है। अब इन तीनों शब्दों को जब मैंने एक साथ पढ़ा और अंत में क्या लगा दिया? एक खड़ी पाई, जिसको कहते हैं पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम लगा दिया, मतलब कि एक वाक्य हमारा पूरा हो गया। जब हमारा वाक्य पूरा होता है तो हम एक खड़ी पाई लगा देते हैं, पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है। अगला है कलश पकड़कर चल। एक वाक्य ये हो गया। मटक मत, नहर पर टहल, नरम मटर चख, मदन
महल चल, भगत हवन कर, कलम रख, शहर चल, कलश कमर पर रख। बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़कर वर्ण बनते हैं। ध्यान रखेंगे और अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।